वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और मजे में होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक सी रेसिपी लाई हूँ। आपने मखट्टी हलवे का तो नाम बहुत ही सुना होगा, जो कि ज्यादातर बनता है चने की दाल या मैदे वगैरह, वो क्या बोलते हैं उसको, बेसन। हाँ, बेसन से। लेकिन आज मैं जो चीज बनाने जा रही हूँ बहुत ही अलग सी है। मैं बनाने जा रही हूँ सूजी का मखट्टी हलवा। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सूजी के मखट्टी हलवे के लिए मैंने तकरीबन आधा पाव सूजी लिया है, जिसको मैंने आधा किलो दूध में पहले से भिगो के रखा है। तकरीबन मैंने इसको आधा घंटा भिगो के रखा है, जिसकी वजह से ये थोड़ी फूल गई है। ये जो मखट्टी हलवा सूजी का हम बनाते हैं, उसमें सूजी को भिगोना जरूरी होता है, ताकि ये सूजी फूल जाए और उसके बाद हमारा हलवा थोड़ा अच्छा बने। हाफ कप मैंने चीनी ली है। ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। थोड़े से काजू, थोड़ा सा बादाम, थोड़ा सा पिस्ता, थोड़ा सा मैंने खोपरा लिया है और थोड़ी सी किशमिश। और इसके अलावा मैंने ये थोड़े से ड्राई फ्रूट जो हैं साबित लिए हैं। इससे मैं थोड़ी सी डेकोरेशन करूंगी ताकि हमारी रेसिपी की जान बने। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मैंने फ्लेम को ऑन किया है और अब मैं कढ़ाई में डालूंगी तकरीबन 125 ग्राम घी। आधा पाव सूजी में तकरीबन 125 ग्राम मैंने घी डाला है, लेकिन आप अपने हिसाब से डालें, कम ज्यादा कर लें, क्योंकि सूजी है थोड़ा घी ज्यादा होना तो उसमें ज्यादा अच्छी बनती है। इसके बाद मैं जो मेरा मेन स्टेप है, यानी कि मखट्टी हलवा जिससे सही बनता है, यानी कि इसमें अब मैं चीनी डालती हूँ और चीनी को हमने इसमें अच्छी तरह मेल्ट करना है। इसको हम मुसलसल हिलाते रहेंगे ताकि ये सही से मेल्ट हो जाए, लेकिन इसमें पानी वगैरह का जरा भी छींटा नहीं जाए। वजह यह है कि जब इसमें पानी का छींटा जाएगा तो चीनी हमारी फौरन से चिपक जाएगी सारी। तो इस बात का लाजमी ध्यान रखना है। तो इसको मैं अच्छी तरह इसमें मेल्ट करूंगी ताकि इसकी अच्छे से चाशनी बन जाए। फिर उसके बाद हम करेंगे अगला स्टेप। तो चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि चीनी नीचे से अलग कलर की नजर आ रही है, तो ये भी एक खास वजह है। तो अब ये हमारी चीनी जब मेल्ट हो चुकी है, तो इस स्टेज पे आके मैं इसमें डालूंगी ये जो मैंने सूजी को दूध में भिगो के रखा है, इसको मैं इसमें डाल दूंगी। अब आपको चीनी के कलर की तो आस्ता आस्ता समझ आ रही होगी वीडियो को देख के कि चीनी का कलर जब चेंज हुआ तो उसमें क्या खास वजह थी। आपने देखा कि जब मैंने सूजी डाली तो चीनी के कलर की वजह से इसका कलर देखो कितना अच्छा हो गया है, बहुत ही जबरदस्त कलर हो गया। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करनी है। इसमें हल्के हल्के से मैं इसको चम्मच के साथ दबा रही हूँ ताकि इसमें जो व्हाइट व्हाइट हिस्से हैं ना, वो भी सही से उन पे कलर आ जाए। इसमें मैंने किसी किस्म का कलर नहीं डाला, ये इसका अपना ही कलर है। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी ड्राई फ्रूट्स। ये जो कटे हुए ड्राई फ्रूट्स हैं सारे इसमें मैं डालूंगी और इनको मैं अच्छी तरह इसमें मिक्स कर दूंगी और साथ में अच्छे से हिलाती रहूंगी ताकि ये जो अंदर अभी भी व्हाइटनेस नजर आ रही है थोड़ी थोड़ी इसमें, तो इसको हल्के हल्के से दबा के चम्मच से इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप ये देखें कितनी अच्छी लुक आ रही है, कितना जबरदस्त लग रहा है। इस तरह इसको तकरीबन मैं 2 से 3 मिनट और मजीद पकाऊंगी ताकि ये घी छोड़ जाए, क्योंकि जब हलवा घी छोड़ता तो
असल लुक उसमें आती है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे हलवे ने अच्छे से घी छोड़ दिया है। कितनी अच्छी लुक आ रही है, मुझे तो देख के सच में मुंह में पानी आ रहा है। तो आप मेरे इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप जरूर बनाइएगा ताकि आपकी रेसिपी अच्छी बने। आप देख सकते हैं कि मेरी भी रेसिपी माशाल्लाह से कितनी अच्छी बनी है, बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। तो अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। तो सूजी का मखट्टी हलवा बिल्कुल तैयार है और इसको हमने डिश आउट कर लिया है। अब मैं इस पे थोड़ी सी गार्निशिंग करूंगी। थोड़े से बादाम, थोड़ी सी किशमिश, थोड़ा सा पिस्ता, 2-3 दाने हम रखेंगे काजू के, क्योंकि ड्राई फ्रूट जो होते हैं, जो हम मीठा बनाते हैं, ये खास अहमियत रखते हैं। इसमें बहुत ज़बरदस्त टेस्ट लाते हैं और डिश जो होती है हमारी रेसिपी उसकी जान बढ़ाते हैं। तो इसीलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल किया। तो लास्ट में मैंने इस पे पिसा हुआ खोपरा डाला है, जिससे हमारी डिश और भी खूबसूरत हो गई है। जी तो फाइनली तैयार हो गया है हमारा सूजी का मखट्टी हलवा। आपने देखा कि कितनी आसानी से तैयार हुआ। ज्यादातर लोग, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि चने की दाल से बनाते हैं मखट्टी हलवा, लेकिन ये थोड़ा अलग सा है और आसान तरीका है। भले वो टेस्ट उसमें थोड़ा फर्क होता है, लेकिन चीज बहुत ही जबरदस्त बनती है। अगर आप मेरी इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी रेसिपी भी मेरी तरह बहुत ही जबरदस्त बनेगी। लुक से आपको पता चल रहा होगा कि मेरी रेसिपी कैसी बनी है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो मैं मिलती हूँ किसी नई और मजेदार की रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।